फिर से स्वागत है आपके नए वीडियो में। ओके, आज का इंट्रोडक्शन है नो कोड डेवलपमेंट। सो नो कोड मीन्स नो कोड। ओके, एक सिंपल वर्ड में जहां पर आपको कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बैकएंड में क्या चल रहा है, बैकएंड तो ऑब्वियसली कोड तो होगा ही, लेकिन फ्रंट एंड में यूजर को कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं, ओनली सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेट पे ही आपका एप्लीकेशन डेवलप होता है। ओके, मीन्स आपको अगर एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, आपको अगर एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, ओके, हम लोग प्रीवियसली इसको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ओके, बटन चाहिए और सबमिट चाहिए। ओके, तो इस फॉर्म को हम लोग बनाने के बैकएंड में हम लोग को बहुत मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है, फंक्शनलिटी लिखना पड़ता था। ओके, और वो होता है प्योर कोडिंग लैंग्वेज। जैसे इसके लिए जैसे हम लोग iOS हो गया, एंड्रॉइड हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, मैं बेसिक ये कोड जहाँ पर कोड लिखते हैं, और बैकएंड सर्विस में आपको PHP, जावा, कॉटलिन, स्प्रिंग, स्विफ्ट, ओके, ये सब कोडिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा एक है लो कोड, जैसे हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, लो कोड, जहाँ पर मिनिमम कोड लिखना पड़ता है। ओके, जैसे कुछ कंडीशन में कंडीशनल कोड लिखना होता है। ओके, और एक है नो कोड। नो कोड मीन्स जहाँ पर आपको ये सेट ऑफ कंट्रोल्स दिया जाएगा, आपको सिर्फ ड्रैग करके ड्रॉप करना है और आपको डिजाइन करना है। ओके, ड्रैग करके ड्रॉप करो। ओके, तो इससे क्या होगा, तो आपका जो टाइम, जो कोड लिखने में जितना टाइम है, जो टाइम कंज्यूम होता था, वो कंप्लीटली रिमूव हो गया। ओके, आपको सिर्फ ड्रैग करके ड्रॉप करना है, आपका एप्लीकेशन डिजाइन रेडी हो गया। आपको बिजनेस लॉजिक जिस हिसाब से आपने बनाया होगा उस हिसाब से आपने डिजाइन किया, सबमिट किया और पब्लिश कर दिया एप्लीकेशन को। ओके, ये सुपर फास्ट वे में होता है, आप कह सकते हैं। और ये नो कोड यूज कहाँ होता है? नो कोड यूज होता है जहाँ पर एक यूजर को एक डेडलाइन दिया गया 13 या 15 to 30 डेज के अंदर एक बेसिक प्रोटोटाइप लॉन्च करने के लिए। ओके, प्रोटोटाइप लॉन्च करने के लिए विथ मिनिमम फंक्शनलिटी। ओके, तो वो क्या किया, नो कोड का जो फ्रेमवर्क से यूज करके, नो कोड का फ्रेमवर्क यूज करके उसने इस तरह का एक एप्लीकेशन बना के सबमिट कर दिया। तो उसका पर्पस वो फुलफिल हो गया। लेटर ऑन उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर और भी कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं, या फिर नेटिव एप्लीकेशन में, या फिर क्रॉस या फिर हाइब्रिड मोड में जा सकते हैं, वो लेटर में गए। लेकिन उनका जो पर्पस था, विद इन 30 डेज उनको एक ऑडियंस को मैसेज भेजना था, या फिर ऑडियंस जो उनका जो टारगेट ऑडियंस है, मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, या फिर आपका अपैरल इंडस्ट्री हो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, ओके, फार्मा इंडस्ट्री हो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचाना था यूजर को, एक यूजर रीच बढ़ाने के लिए, उनका पर्पस तो यहाँ से फुलफिल हो गया। तो उन्होंने क्या यूज किया, नो कोड। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव है, सुपर फास्ट है। ओके, लेट्स सी आगे क्या है। ये था उसका बेसिक है। ओके, फास्ट है, विजुअल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो इसमें क्या करता है, आप ड्रैग ड्रॉप करके आपको एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो इस तरह से। बटन्स, फॉर्म्स, डेटाबेसेस और डिजाइन कैनवासेस। Another is pre-built components and templates.
जो हमारा टेम्पलेट्स होता है, जो अपना बहुत सारा अपना वेबसाइट्स देखा होंगे जो ऑलरेडी एक टेम्पलेट्स बना के डेवलप करते हैं, तो वो प्री बिल्ड जो टेम्पलेट्स है हम लोग उसका सिर्फ कंटेंट्स चेंज करते हैं और पब्लिश करते हैं। उसी तरह इस केस में भी है, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स अवेलेबल है, नेविगेशन हो, फॉर्म्स हो, बार्स हो, बटन्स हो, आपको यूज करना है। वर्कफ्लो ऑटोमेशन, ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन वही है आपका पावर फ्लो, अगर पावर ऑटोमेट किसी ने यूज किया है तो सेम फ्लो ऑटोमेशन है। इफ कंडीशन, इफ देन और यस और नो कंडीशन, इस तरह का। ओके, फोर्थ इज थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। दिस प्लेटफॉर्म्स ऑफर easy integrations with third-party services and APIs, payment gateway, CRM to extend app functionality. मल्टीपल थर्ड पार्टी फीचर्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। फिफ्थ वन इज क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट। क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट क्या है? नो कोड प्लेटफॉर्म्स यूजुअली प्रोवाइड वन क्लिक डेवलपमेंट एंड होस्टिंग सॉल्यूशंस। ओके, allow user to publish their apps to the web or app stores, internal systems effortlessly। तो ये सब फैसिलिटीज आपको नो कोड में अवेलेबल है। ओके, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में क्या है? CRM सिस्टम है, पेमेंट गेटवेज है, डाटाबेसेस है। तो इनका काम क्या है? जो आपका एप्लीकेशन का जो रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल होता है, जैसे कनेक्टर्स और आपको APIs, इंफॉर्मेशन आपको डाटा स्टोर करने के लिए चाहिए ना, तो हम लोग प्रोग्राम नेटिव कोड में क्या करते लिखते थे, नेटिव कोड लिखते थे फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसमें क्या ये चीज खुद प्रोवाइड करता है। पॉपुलर नो कोड प्लेटफॉर्म क्या क्या है? बबल, एडिलो, ग्लाइड, एपकीपर। ओके, तो ये है बबल है, एडिलो है, ग्लाइड और एपकीपर। बबल का फोकस क्या होता है? वेब एप्स, पावरफुल इंटीग्रेशन एंड लॉजिक वर्कफ्लोज। इसका एडिलो का मोटिव क्या है? बिल्डिंग मोबाइल एप्स विथ ड्रैग ड्रॉप फंक्शनलिटी। ग्लाइड का भी सेम है, with Google Sheet turning spreadsheet into the functional mobile apps। ओके, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। ओके, यूजफुल है। ये नो कोड प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग सोफिस्टिकेटेड वेब एंड मोबाइल ऐप विथ मोर कस्टमाइजेबल ऑप्शन, एपकीपर। तो एडिलो और ग्लाइड जो मोर आप कह सकते हो एक यूजर फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो आप, एक स्टार्टअप माइंडसेट या फिर जो प्री लॉन्च इवेंट्स होता है या फिर जस्ट टू लॉन्च, ओके, उनके लिए बेस्ट है। ओके, इनके लिए चारों ही बेस्ट है, ये नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ ये कह रहा है कि गूगल शीट्स जो यूज करके बना रहा है, स्प्रेडशीट, ये स्पेसिफिकली आपको जहाँ पर डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एक्सेल शीट में। ओके, एडवांटेजेस क्या है? फास्टर डेवलपमेंट, lower development costs, empowers non-technical users, easy customization, scalability for basic use cases। ओके, जैसे इसमें ड्रैग ड्रॉप होता है ना, तो फास्टर डेवलपमेंट होता है। जहाँ पर फास्ट डेवलपमेंट होता है वहाँ पर लो कॉस्ट होता है, जहाँ पर स्लो डेवलपमेंट होता है वहाँ पर कॉस्ट बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके, ओके,
एम्पावर्स नॉन टेक्निकल यूजर्स। यस, ये यूजफुल चीज़ है, क्योंकि इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको लॉजिक, एनालिटिकल बेसिक अगर एनालिटिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना लॉजिक क्रिएट में, तो आप इजीली इसको डेवलप कर सकते हो। ओके, प्रोग्राम नॉलेज कैन स्टिल क्रिएट फंक्शनल एप्स, डेमोक्रेटिक ऐप डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन डेवलपर्स। ओके, इजी कस्टमाइजेशन। यस, क्योंकि ये पूरा कस्टमाइज टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। आप उसको फॉर्म को रीडिजाइन मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो विथ द फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड कस्टमाइजेशन। आप इसमें ज़्यादा कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। इसका सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है, क्योंकि ये ओबियसली थर्ड पार्टी है, तो आपका सिक्योरिटी कंसर्न, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो नो कोड प्रोवाइडर, उन्हीं का ही टेम्पलेट को आपको यूज करना पड़ेगा। तो उनके सिक्योरिटी का क्या क्या प्रोटोकॉल टूल्स फॉलो कर रहे हैं उसको तो आपको आइडिया नहीं है ना, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा हमेशा। परफॉर्मेंस लिमिटेशन, क्योंकि परफॉर्मेंस लिमिटेशन ये है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, ना ही इस पर आप ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। कस्टमाइज कर सकते हो लेकिन ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि अगर वो ये नेविगेशन बार है, ठीक है, ये नेविगेशन बार है। ओके, मैं टेम्पलेट T1 पे ये अवेलेबल है, T2 पे ये अवेलेबल है। ओके, T1 पे क्या कर रहा है, यहाँ पर बैक बटन है और यहाँ पर सेव है। T2 में क्या है, यहाँ पर बैक बटन नहीं है, यहाँ पर प्लस है और ये सेव है। तो अगर ये दोनों ही अवेलेबल होगा, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर बैक बटन रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये बगल में एक सेव रहेगा। ओके, प्लस में क्या होगा, एक न्यू पेज ओपन होगा और सेव में क्या होगा, सेव हो जाएगा बैक में प्रीवियस स्क्रीन में। तो अगर टेम्पलेट T1 इसको प्रोवाइड कर रहा है, T2 इसको प्रोवाइड कर रहा है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है T3 है, तो मेरा तो कस्टमाइजेशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा ना, तो उस केस में मेरा लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। ओके, लिमिटेड कंट्रोल ओवर कोड। ऑब्वियसली नो कोड है तो आपको कोई कंट्रोल है नहीं इस पे। तो बिजनेस यूजर कहाँ है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जहाँ पर आप स्टार्टअप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो और प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में बेस्ट है। इंटरनल बिजनेस टूल्स है, जैसे कंपनी जो बनाते हैं FAQ है, CRM इंफॉर्मेशन है, या फिर कुछ टास्क रिलेटेड हो गया, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, या डेडलाइन टाइम शीट हो गया। ओके, इंटरनल यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ई कॉमर्स स्टोर, सपोज आपका स्मॉल अपरेल स्टोर है, आप उसको जल्द से जल्द उसको लॉन्च करना चाह रहे हो, तो क्या उसके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि पेमेंट गेटवे तो ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, कस्टमर CRM भी अवेलेबल करता है और पेमेंट गेटवे भी अवेलेबल है, और क्या चाहिए कॉमर्स में, बस रेडी टू गो। ओके, लैंडिंग पेजेस एंड वेबसाइट्स, दीज आर द बेसिक जो बिजनेस रूल्स है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि नो कोड का आप यूज वही करेंगे जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो बहुत टाइटली टाइमलाइन के साथ चल रहे हो। मीन्स आपका टाइमलाइन 30 डेज है या फिर 45 डेज के अंदर कुछ ई-कॉमर्स स्टोर डाउनलोड करा, जो कि 45 डेज अगर मैं नेटिव एप्लीकेशन का बात करूँ तो इम्पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल है लेकिन उसके लिए भी बड़ा टीम सही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको शॉपिंग कार्ट मैनेज करना है, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग मैनेज करना है, गेटवे मैनेज करना है, फिर उसका क्रॉस टेस्टिंग करना है, पेमेंट सही तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, टोकन प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है, पेमेंट प्रोसेस हो रहा है नहीं, उस सारा इन्फॉर्मेशन मैनेज करना 45 डेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। 45 डेज पे कंप्लीट करने उसके लिए कितना बड़ा टीम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो डिपेंड करता है कि आपका टीम साइज क्या है, 20 है, 30 है, 40 है, स्किल्ड पर्सन कितना है, तो ये अलग ही टॉपिक है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको एक रेडी टू लॉन्च या रेडी टू गो स्टोर को लॉन्च करना है, तो उसके लिए आप नो कोड टूल का यूज कर सकते हैं, और स्टोर का जो प्रोडक्ट कैटलॉग आप डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर इनिशियल लॉन्च। ओके, आफ्टर फ्यू मंथ्स आप उसको स्केल कर सकते हो या फिर रीलॉन्च कर सकते हो एप्लीकेशन को, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ओके, तो ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है नो कोड से रिलेटेड। ओके, होप ये एक अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।